हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी 2.0। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 के कुछ प्रश्नों के तीसरे नंबर के 6 नंबर तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है, 7वां नंबर। ठीक है, तो 7वां नंबर देखते हैं हम। 7वें नंबर में क्या रहा है कि a बराबर 8, यानी कि प्रथम पद बराबर बोला है 8। ठीक है, और इसके बाद a n बराबर यानी कि nवा पद बराबर 62 बोल रहा है, और s n बराबर यानी कि n पदों का योगफल 210 बोल रहा है। तो n और d ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि n इक्वल और d इक्वल हमारा कितना होगा। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, तो हमें n और d दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sn भी दिया, an भी दिया। ठीक है, n और d हमें दोनों फाइंड करना। तो सबसे पहले तो an बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास दिया 62, a हमारा दे रहा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारा 62 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 54। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम रखते हैं एस एन बराबर। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारा दे रहा है 210। ठीक है, n हमें पता नहीं है, लेकिन 2 और a की जगह पे हमें पता है 8। अगर समीकरण 1 में ध्यान दें, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 54 रख सकते हैं हम। ठीक है, और यहां पर लिख भी देंगे कि यहां पर क्या हुआ, समीकरण 1 से हमने n माइनस 1 इंटू डी की जगह 54 रख दिया। ठीक है, अब 210 बराबर n/2, 2 यहां से भी कॉमन, 2 यहां से भी कॉमन, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। जब 2 कॉमन निकल गया तो 8 बचेगा, और जब 54 में से 2 कॉमन निकल गया तो 27 बचेगा। ठीक है, और 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएंगे तो 210 बराबर n, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 35। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हमारा ये कट रहा है 7 से, 7 पाना 35, और ये 7 × 21 यानी कि 30 बार, और 5 से 30 को काट देंगे, 5 × 6 = 30, यानी कि n बराबर हमारा निकल आया 6। ठीक है, अब हमारा n निकल आया तो हम d निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास n आ गया तो हम n का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे जब रखेंगे n का मान, तो n बराबर तो 6 निकला। तो समीकरण 1 कितना है, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। ठीक, 6 में से 1 गया तो 5, डी बराबर 54, यानी कि डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 54/5। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना था, n ज्ञात करना था, क्योंकि n बराबर 6 आ गया, और हमें d फाइंड करना था, d बराबर आ गया 54/5। अब हम देखेंगे 8वां नंबर। तो 8वें नंबर में an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। तो n और a हमें दोनों क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, an यानी कि nवा पद, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा कितना दे रहा है, 4। a हमें तो पता नहीं है, तो a ना हमें n पता है, तो n माइनस 1, और d की जगह पे कितना दे रहा है, 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 बराबर क्या करते हैं, यहां पे या तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2
और 2 इस तरफ आ जाएगा तो 4 + 2 बराबर a + 2n, ठीक है। तो हो जाएगा 6 बराबर a + 2n, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा a बराबर 6 माइनस का 2n, इस प्रकार से हम रख सकते हैं कि a बराबर हमारा आ गया 6 - 2n। अब हमें क्या चाहिए, n भी चाहिए और a भी चाहिए। अभी हमारा दोनों में से कुछ भी नहीं निकला। अब हम Sn बराबर लगाते हैं कि Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, ठीक है। Sn तो हमारा -14 दे रहा है क्योंकि हमने रख दिया, n तो हमें पता नहीं है, 2 ना a पता है, n - 1, d की जगह हमें पता है कि कितना दे रहा है, d की जगह पे 2, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि ये 2 जो भाग में लिखा है गुणे में करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक, n। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि a बराबर 6 - 2n निकाल लिया, तो a की जगह पे 6 - 2n और यहाँ पर 2n का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 2n - 2, ठीक है। तो माइनस का 28 बराबर n, दोनों का गुणा होगा, 6 दूनी 12 माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस का 2, तो माइनस का 28 बराबर n। अब ये दोनों माइनस प्लस के आपस में घट जाएंगे, 12 में से जब 2 जाएगा तो 10 बचेगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस के घट जाएंगे तो माइनस का 2n बचेगा। अब ध्यान देना है कि 28, 2 दोनों में से कॉमन निकल रहा है तो 2n, और जब 2 निकलेगा तो 5 और -n, और 2 से जब इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा -14, ठीक है। -14 बराबर n कोष्टक में 5 - n, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं n कोष्टक में 5 - n बराबर -14। अंदर गुणा करेंगे 5n -n² बराबर -14, n² आगे लिख लेंगे प्लस 5n, 14 माइनस का लिखा रहेगा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो n² -5n, क्योंकि माइनस लेने में चिन्ह बदल जाते हैं, -14 माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो n² -5n, 14 इस तरफ आएगा तो माइनस का बराबर 0, ठीक है। अब 14 के गुणनखंड का गुणा क्या करेंगे, n² के साथ, जो अचर पद होगा, यहाँ पर तो कोई अचर पद है ही नहीं है तो सिर्फ 14 रहेगा। 14 कैसे फैक्टर करना है, माइनस का चिन्ह घटा के 5 आ जाए तो 7 दूनी 14 होता है, 7 - 2 होता है, तो n² -7n - 5n, क्योंकि घटा के हमें 5 लाना, माइनस का चिन्ह है ना, और माइनस का 7 दूनी 14, -14 बराबर 0, ठीक है। n² माइनस का गुणा होगा 7n - प्लस 2n माइनस का 14 बराबर 0। अब n कॉमन लेंगे तो n - 7 बचेगा, और 2 कॉमन लेंगे तो n - 7 बचेगा बराबर 0, ठीक। अब n - 7 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और कितना बच जाएगा, n + 2 बराबर 0। तो n - 7 बराबर 0 से n बराबर कितना निकल आएगा 7, और n + 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना निकलेगा -2। लेकिन हमें n चाहिए और हमें a चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऋणात्मक मान तो लेते नहीं है, पिछली वीडियोस में हमने बता दिया था, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, n भी चाहिए, साथ ही साथ a भी चाहिए। अब हमें a चाहिए तो हम क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 पे रख देते हैं, ठीक है। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे जब रखेंगे तो कितना लिखा है, a बराबर 6 - 2 × 7, तो 6 - 7 दूनी 14, और जब 6 जाएगा तो माइनस का 8, यानी कि ये निकल आया हमारा a, और ये हमारा क्या था n, ठीक। तो 9वें नंबर में दे रहा है a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर 192, तो हमें d बराबर पूछ रहा है कि d बराबर कितना होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ध्यान दीजिए, हमारे पास a भी है और n भी है, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। अब Sn तो हमारा 192 दे रहा है,
n हमारा 8/2, 2 a की जगह पे 3, n की जगह पे 8 माइनस 1 और सिर्फ d बचेगा। सबसे पहली चीज 2 से काटेंगे 4 बार और 4 चुको 16, 4 32 यानी कि 48 बार कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 7d यानी कि 7d। 48 माइनस 6 बराबर 7d और जब 6 कट जाएगा तो बचेगा 42 बराबर 7d। जब 7 से काटेंगे 7 6 42 यानी कि d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 10वां नंबर। ठीक है, तो 10वें नंबर में क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि l बराबर 28 दे रहा है। ठीक है, यानी कि अंतिम पद l बराबर 28, Sn बराबर 144 यानी कि n पदों का योगफल 144 और कुल पद बोल रहा है यानी कि n, कुल पद का मतलब यानी कि n बराबर 9। तो हमें पूछ रहा है कि a बराबर ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, हमें फॉर्मूला तो पता है ना कि Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, प्रथम और अंतिम पद के रूप में Sn हमारा कितना 144, n कितना है कुल पद 9/2, a हमारा क्या है पता नहीं, l तो हमें पता 28, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 1/2 a प्लस 28, 2 क्या है भाग में 95 में गुणे में तो 16 दूनी 32, तो a प्लस 28, तो 32 माइनस 28 बराबर a यानी कि a बराबर हमारे पास बचेगा 4। ठीक, अब हम चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथे नंबर में कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दिया हुआ हमारे पास 9, 17, 25 कि कितने पद लेने चाहिए। यानी कि योग हमें 636 प्राप्त करना है, यानी कि हम मान लेते हैं कि 636 जो योग होगा वो n पदों का होगा, माना n पदों का योग 636 है। ठीक है, अभी हमें पता ही नहीं है कि कितने पदों का योगफल 636 है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो हमारे पास श्रेणी एपी दी है 9, 17 और 28 करके जो हमारे पास एक 25 है, यहाँ पर 25 करके जो श्रेणी दे रहा है कि 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, तो हम यहाँ मान लेते हैं माना n पदों का योग 636 है। यानी कि योग को Hn से शो करते हैं तो Hn बराबर 636। अब श्रेणी दी है तो प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, सारवांतर d बराबर a2 माइनस a1 से क्या हो जाएगा कि 17 माइनस 9। ठीक है, कितना बचेगा 8। ठीक है, तो हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया और Hn भी दिया, तो हमें कितना बताना है कितने पदों का योगफल है। तो Hn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, Hn हमारा 636। ठीक है, 636 ही दिया n/2 क्योंकि n ही तो फाइंड करना है, a की जगह पे 9, n माइनस 1 d की जगह पे 8। ठीक है, तो 636। सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि 2 यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है, 2 यहाँ पर भी, क्योंकि कैलकुलेशन को हमें सिंपल करना है, ज्यादा टफ नहीं करना है। तो ये कितना बचेगा 9 और ये n माइनस 1, क्योंकि 2 इसका निकल गया तो ये n माइनस 1 और 8 में से 2 निकलेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 636 बराबर n और ये सिर्फ 9 और 4 का जब गुणा होगा 4n माइनस 4। ठीक है, तो 636 बराबर कितना हो जाएगा n और ये कितना होगा 4n, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि n इंटू 4n प्लस 5 जो होगा आपकी 636 के बराबर। ठीक है, n का जब गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस का चिन्ह घटा के 5 आ जाए। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम करेंगे 4 गुणे 636 का आपस में मल्टीप्लाई, यही तो करते हैं, इसका आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 × 12 तो 14 की 4 हाथ से लगी 1, 6 × 24 से 25। अब 2544 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने का माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले 2 से कट रहा है तो कितना बचेगा 12। ठीक है, 2 1 से 2
और फिर यहाँ आ गया 7 और 2, ठीक है। अब फिर 2 से कट जाएगा 6 3 6, फिर 2 से कट जाएगा 3, ठीक है, 1 और 8, फिर 2 से कट जाएगा 15 और 9, ठीक है। अब कितने से कटेगा, अब हमारा कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 3 का 9। अब बचा 53, 53 क्या एक अभाज्य संख्या, तो 53 किससे कटेगा, 53 से ही कटेगा। अब हमें फैक्टर क्या निकले, ध्यान देंगे यहाँ पर 16 3 48, कितना निकला, अगर देखा हमने यहाँ पर कि 2544 के जो फैक्टर निकले, ये कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिखा ना, 16 16 3 48, यानी कि 48 इंटू 53, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, 53 में से अगर 48 घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, तो यानी कि फैक्टर हमारा निकला है, यानी कि 4n² प्लस 53n माइनस 48n, ठीक है। घटा के कितना बच जाएगा हमारा, 5 ही बचेगा, ठीक है। अब दोनों में क्या करेंगे, 4n² प्लस का है, गुणा करेंगे तो हमें पता है प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, 636। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कुछ कॉमन है, ओनली n कॉमन है, क्योंकि 53 तो एक अभाज्य संख्या, कितना बचेगा 4n प्लस 53। अब यहाँ पर क्या है ना, 4n बचने चाहिए। अब यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस का तो चिन्ह निकालेंगे पहले, क्योंकि पॉजिटिव करना। अब यहाँ पर 4 बच रहा है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 12, ठीक है। और जब 12 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 बचना चाहिए, तो 12 चौक 48, 4n और प्लस कितना बचेगा 53, सेम जो यहाँ पर बचता है, यानी कि यहाँ पर अगर 4n प्लस 53 है तो यहाँ पर भी 4n 53 बचेगा। अब दोनों में क्या करेंगे, 4n प्लस 53 हमारा कॉमन और n माइनस 12 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस का 53, तो n बराबर माइनस का 53/4। अब ये मान क्या होगा, अमान, क्योंकि हम क्या लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12, यानी कि बोल सकते हैं कि 12 पदों का योगफल हमारा कितना है, 636 है, वो भी इस श्रेणी के। अब हम 5वें नंबर को देखते हैं, तो 5वें नंबर में कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है। एपी का प्रथम पद यानी कि a बराबर 5 बोल रहा है, अंतिम पद 45 यानी कि l बराबर बोल रहा है 45, ठीक है। और योग, अब योग क्या, कितने पद हमें पता नहीं है, यानी कि ऐसा हम मान सकते हैं योग 400 है, तो पदों की संख्या यानी कि n बराबर पूछा गया, और सार्वंतर d ज्ञात करना में कि कितना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना, हमने सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब हल करते हैं, तो Sn बराबर हमारा कितना है, n/2 a प्लस l, ठीक है। Sn हमारा कितना है 400, n हमें तो पता नहीं है, लेकिन a पता है, l भी पता हमें, ठीक। 400 n/2, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 50, 0 से 0 कट गया, 5 से जब हम 40 में भाग देंगे 1/40, और 8 2 भाग में 75 में गुणे हो जाएगा, यानी कि n बराबर 16 पद, ठीक। अब सार्वंतर चाहिए, तो l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l हमारा क्या है 45, ठीक, और a क्या है हमारा 5, n कितने हैं 16 माइनस 1 और d, तो 45 माइनस 5 बराबर 15 इंटू डी। 5 जब इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। और जब 5 में दोनों से भाग देंगे 5/40, 5 15, यानी कि d बराबर हो जाएगा 8, 3 गुणे में 75 में भाग में चला जाएगा, यानी कि d बराबर 8/3 और n बराबर 16। छठे नंबर में देखेंगे, तो छठे नंबर में कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यदि सार्वंतर 9 है
तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी कि प्रथम पद जो बोला है a बराबर हमारा 17 बोला गया है, अंतिम पद बराबर 350 बोला गया है, सार्वंतर d बराबर हमारा 9 बोला गया है। तो हमें पूछा गया इसमें कितने पद हैं, यानी कि n बराबर पूछ रहा है, और इनका योग क्या है, यानी कि Sn बराबर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो L बराबर फॉर्मूला होता हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L हमारा 350, a की जगह पे 17, n तो हमें फाइंड करना है, d हमारा दे रहा है 9। अब 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9, और जब 17 इसमें से घटेगा तो ये बचेगा 333 n माइनस 1 इंटू 9, और जब 9 से काटेंगे 9 तिया 27 और 9 7 63 n माइनस 1, और 1 इस तरफ आएगा तो 37 प्लस 1 बराबर n, यानी कि 38 बराबर n, यानी कि n बराबर हमारा निकल आया 38। अब हमें Sn भी चाहिए, तो Sn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हम n/2 a प्लस एल वाला लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास आसानी रहेगी। n हमारा 38 है यहाँ पर, तो 38 पदों का योगफल निकलेगा, ये 38/2, a की जगह पे 17, l की जगह पे 350। 2 से काटेंगे सर्वप्रथम हम, तो हो जाएगा 19, और दोनों जुड़ जाएंगे जाके ये, तो हो जाएगा 367। ठीक है, S38, यानी कि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6973। ठीक है, तो आंसर कितना निकल आएगा हमारा, S38 यानी कि योग 6973। अब हम देखते हैं 7वां नंबर। तो 7वें नंबर में बोल रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो हमें 22 पदों तक का योगफल चाहिए कि S22 हमारा कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम हल करते हैं। तो हमें 22 पदों तक का योगफल चाहिए, हमें 22वां पद दिया है कि 149, और प्रथम 22 पदों का योग चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज 22वें पद को हम क्या लिखते हैं व्यापक श्रेणी के अकॉर्डिंग, a प्लस 21d बराबर 149। ठीक, अब 21d की जगह पे हमारा 7 दिया, तो कितना हो जाएगा 7 और 7 दूनी 14 बराबर 149, यानी कि a बराबर 149 माइनस 147, यानी कि a बराबर हमारा बचा 2, यानी कि हमने प्रथम पद भी निकाल लिया। अब हमें 22 पदों तक का योगफल चाहिए, यानी कि Sn बराबर तो n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 22 पदों का चाहिए हमें योगफल, तो n की जगह 22/2, 2 a की जगह पे हमारा 2, n हमारा 22 माइनस 1, और d की जगह पे हमारा कितना 7। ठीक, तो S22 यानी कि 22 जब 2 से भाग देंगे तो बचेगा 11, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 21 गुणे 7 हो जाएगा। तो S22 यानी कि 22 पदों का योग 4 प्लस 7 इंटू 7 दूनी 14। अब S22 बराबर 11, दोनों जुड़ जाएंगे तो 151, और जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, हासिल लगी 1, 11 पचे 55, 1 56 की 6, हासिल लगी 5, 11 5 16, यानी कि 22 पदों का योगफल कितना निकला हमारा 1661।
अब हम देखते हैं 8वां नंबर। तो 8वें नंबर में कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हमें 51 पदों तक का योगफल चाहिए है, ठीक है। और हमें दूसरा पद दिया है कितना, दूसरा पद 14 और तीसरा पद जो कह रहा है वो हमारा 18 कह रहा है, ठीक है। सर्वप्रथम एक चीज हम याद रखते हैं, अगर आपको बात समझ में आ गई तब बात याद रखिए, समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, ये दूसरा ये तीसरा, 18 में से हमारा 14 जाएगा तो 4। बात अगर समझ में आ जाए तो ये प्रथम पद होगा व्यापक श्रेणी के अकॉर्डिंग, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, आई थिंक समझ में आ ही जाएगा। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। द्वितीय पद हमारे पास 14 और तृतीय पद हमारा कितना दिया 18, यानी 14 के बाद कितना बढ़ा 4, यानी कि इसके पहले प्रथम पद कितना होगा 14 में से, क्योंकि 18 में से 4 घटेगा तो द्वितीय पद आया, तो 14 में से 4 घटेगा तो 10, यानी कि प्रथम पद। यहाँ बोल सकते हैं प्रथम पद बराबर 10 है और 4 के अंतराल में बढ़ा ना, क्योंकि स्पष्ट वो बोल रहा है समांतर श्रेणी है, तो डी बराबर क्या है स्पष्ट 4 दिख रहा है। जब ए और डी होता है हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हम जे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला लगाते हैं आपके सामने कि दूसरा पद ए प्लस डी व्यापक श्रेणी के अकॉर्डिंग हमारे पास 14 इक्वेशन फर्स्ट, और तीसरा पद ए प्लस 2d होता व्यापक श्रेणी के अकॉर्डिंग, ये दे रहा 18, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन पता है तो आपस में हम इनको क्यों ना घटा दें, घटाएंगे तो ये माइनस का ए प्लस का ए, और 2d में से 1d जाएगा तो 1d बचेगा, वो भी बड़ी संख्या माइनस की 2d वाली है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 18 में से 14 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। और माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो d बराबर कितना बचेगा 4। देखो भैया आया जो हमने ऑलरेडी पहले लिखा था। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे जब रखेंगे d का मान तो a प्लस डी दे रहा है ना, a प्लस डी की जगह पे 4 बराबर 14, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10। तो बात समझ में आई, हमने डायरेक्ट भी आपको बताया, तब भी 10 और 4 निकालना डायरेक्ट बता दिया आपको, अदरवाइज आप इक्वेशन मान के हल कीजिए तो a और d हमारे दोनों आ गए। हमें कितने पदों का योग चाहिए 51 पदों का, तो Sn बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Sn यानी कि 51 पदों पे बात कर रहा है तो n की जगह पे 51/2 और 2 a की जगह पे हमारा 10, 51 माइनस 1 डी की जगह पे हमारा निकला 4। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, 51 तो 2 से कटना नहीं है, लेकिन सभी में 2 कॉमन दिख रहा है, ये 2 निकल गया तो 10 बचेगा, 51 में से 1 गया तो 50 और इसका 2 निकल गया तो ये भी 2 बचेगा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद एस 51 बराबर 51 बचेगा, 10 प्लस दोनों का गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, और एस 51 बराबर 51, ये दोनों 110 हो जाएंगे। एस 51 बराबर कितना हो जाएगा, 11 कम 11 की 1, हासिल लगी 1, 11 पचे 55 और 1 56 और 1 0, यानी कि 5610 51 पदों का योगफल हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हम 9वें नंबर को पढ़ते हैं। तो 9वें नंबर में कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, यानी कि S7 बराबर 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योगफल पूछ रहा है कि Sn बराबर हमारा कितना होगा। सबसे पहली चीज Sn बराबर फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें S7 चाहिए तो n की जगह 7/2 रखेंगे और 2a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो S7 की जगह पे हमारा कितना दे रहा है 49
बराबर 7/2 और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 7 में से एक गया 6d। 7 से जब भाग देंगे तो 7 7 49 1/2, दोनों में 2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 3d बचेगा और जब 2 से 2 कट जाएगा तो 7 बराबर a प्लस 3d, यानी कि a प्लस 3d बराबर हमारा कितना बच गया 7, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हमारे पास 17 पदों का योगफल दिया तो S17 बराबर कितना हो जाएगा 17/2 और 2a 17 - 1 इंटू डी। सेम इसी में फॉर्मूले में हमने रख दिया। 17 पदों का योगफल हमारा दे रहा है 289, ठीक 289 दे रहा, तो 17/2 2a 17 में से गया 16 इंटू डी। 17 से जब 289 में भाग देंगे तो 17 बराबर 1/2, ठीक है। बात ध्यान देनी, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकल रहा है तो a प्लस 8d, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएंगे ये बचेगा a प्लस 8d बराबर 17 और इक्वेशन दूसरी। अब ध्यान देना है कि समीकरण 2 में से हम एक को घटा लेते हैं, तो लिखते हैं हम यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारा a प्लस 3d बराबर 7, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट 2 में से 1 को घटाना है तो 8 प्लस 8d a प्लस 8d बराबर 17, ठीक है, यानी कि समीकरण 2। और ये वाला a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1। आपस में जब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होते हैं, माइनस का प्लस का 1 घट गया, 8 में से 3 जाएगा 5d, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का चिन्ह आएगा, 17 में से 7 जाएगा तो 10, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का चिन्ह आएगा, 5 से जब 10 में भाग देंगे तो d बराबर 2। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना कह रहा, a प्लस 3d बराबर 7। अब a बराबर हमारे कितना है वो तो फाइंड करना हमें, तो 3 d की जगह 2 बराबर 7, यानी कि a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 - 6, यानी कि a बराबर हमारा 1 निकला है। हमारे पास d भी है और a भी है। अब हम Sn निकाल लेंगे कि n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो Sn बराबर n/2, 2 a की जगह पे 1, n - 1 d की जगह पे 2, तो Sn बराबर n/2, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 इसका निकला तो 1 बचेगा, 2 इसका कॉमन निकला तो n - 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Sn बराबर सिर्फ n और माइनस प्लस का ये कट जाएगा तो यहाँ पर भी सिर्फ n बचेगा। और n इंटू n का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक एक घातें आपस में आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो 2 हो जाएगा, यानी कि Sn बराबर n²।